बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे इन छुट्टियों में। द लेक हमने पिछले अपने लास्ट लेसन में पढ़ा था। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री पोइम पढ़ी थी। किसकी लिखी हुई? विलियम बटलर यीस्ट की लिखी हुई। आज उसकी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले हम आज पार्ट 1 कर लेते हैं ताकि आपका जो है ये लेसन ज़्यादा लंबा ना हो जाए। बच्चों, सबसे पहले हम राइट डाउन समरी ऑफ द पोएम द लेक ऑयल ऑफ इनिसफ्री। इनिसफ्री की हम समरी बयान करते हैं। समरी ये है कि द पोएम द लेक ऑयल ऑफ इनिसफ्री हैज़ बीन रिटन बाय विलियम बटलर यीस्ट। ये जो पोएम है द ऑयल ऑफ इनिस द लेक ऑफ ऑयल ऑफ इनिसफ्री, ये विलियम बटलर यीस्ट की लिखी हुई है। इन दिस पोएम द poet describe his desire to go Innisfree। यहाँ जो शायर है उसने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं इनिसफ्री में जाऊँगा। इनिसफ्री क्या है? ये आयरलैंड का एक जज़ीरा है जो कि बहुत खूबसूरत है। वेयर ही कुड लिव फ्रीली इन आ स्मॉल कैबन, जहाँ पर कि वो बड़ी आज़ादी से एक छोटी सी झोंपड़ी में रहेगा। एंड टू ग्रू रो ऑफ बीन्स अलॉन्ग विद आ हिव फॉर हनी बीज। और वहाँ पर वो बीन्स की लाइनें बीन्स जो है वो लाइनों में उगाएगा। और उसके साथ वो हनी बीज का एक छत्ता भी लगाएगा, क्योंकि वो नेचर को देखने जा रहा है और ये नेचुरल चीज़ें अपनी झोंपड़ी में लगाएगा। ही वॉन्ट्स टू लिव हिज लाइफ इन पीस। वो वहाँ पर सुकून की ज़िंदगी गुजारने जाएगा। ही डिस्क्राइब हिज डिज़ायर दैट ही वुड लाइफ इन द कंट्री साइड। He describe his desire that he would live in the countryside। वो अपनी ख्वाहिश ये जाहिर करता है कि मैं बहुत बेचैन हूँ कंट्री साइड जाऊँगा और वहाँ पर ज़िंदगी गुजारूँगा। बिकॉज ही इज़ टायर्ड ऑफ फास्ट लाइफ ऑफ सिटी। क्योंकि वो जो है शायद अपनी जो है शहरी ज़िंदगी की गहमा गहमी से बहुत ज़्यादा थक चुका है। द पोइट सेज दैट ही वुड लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट एंड ही वुड also enjoy midnight glimmer and a purple glue। शायर कहता है कि मैं वहाँ पर जाकर क्रिकेट यानी झिंगर के नगमे सुनूंगा और इससे बहुत ज़्यादा महजूज होऊंगा। और इसके साथ ही मैं मिडनाइट आधी रात में सितारों टिमटिमाते हुए सितारों को देखकर बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होऊंगा। और वहाँ की दोपहर की जो मैली धूप है उसको देखकर बहुत ज़्यादा महजूज होऊंगा। In the end, the poet several that the image of fantasy is in fact a dream। आखिर में नज़्म के आखिर में शायर कहता है कि जो
हमारी इमेजिनेशन है, तख़य्युलाती दुनिया है, वो असल में हमारे ख्वाब हैं, वो हमारे ख्वाब हैं और हम ख्वाबों की ताबीर चाहते हैं। ही स्टैंड्स ऑन द ग्रे पेमेंट ऑफ द सिटी। वो खड़ा है, वो कहाँ खड़ा है? शहर के जो फुटपाथ है, ग्रे कलर का फुटपाथ, वहाँ खड़ा है। बट ही हर्ट्स द जेंटल gentle gentle glaping of the water of the lake in the heart। और वो फिर खड़ा है और लेकिन वो अपने कल्ब की गहराइयों से जो है वो जो झील है उसके पानी को साहिलों से टकराते हुए सुन रहा है। अब बच्चों हमने क्विक क्वेश्चंस जो हमारी बुक में हैं वो देने हैं। हाउ डज़ द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स आवर लाइफ? Environment affects our life in many ways, such as had environment make us sick and good environment make us healthy। वो कहता है कि जो हैं अगर हमें अच्छा माहौल मिल जाए तो वो हमें अगर हमें ख़राब माहौल मिल जाए तो वो हमें बीमार कर देता है, और अगर अच्छा माहौल मिले तो वो उससे हम सेहतमंद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू कीप एनवायरनमेंट क्लीन, कि आप अपने माहौल को साफ़ कैसे रख सकते हैं। वी कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस। क्या है? प्लांटिंग ट्रीज एंड रिड्यूसिंग एयर एंड वाटर पोल्यूशन। हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा इस तरह रख सकते हैं कि सबसे पहले हम दरख्त लगाएंगे, फिर अपनी हवा को साफ़ रखेंगे और वाटर पोल्यूशन से परहेज़ करेंगे। हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस देने हैं। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज़ द पोइट इमेजिन इन हिज पोएम, कि पोइट जो है वो अपनी जो नज़्म है उसमें किस किस्म के इमेजिनेशन, किस किस्म के तख़य्युलाती ज़िंदगी चाहता है। द पोएट imagines the life of peace and happiness in this poem। What is the difference between city life and life at the lake of Innisfree? The city life is full of excitement, hug and cry, hustle and bustle of the life. On the other hand, the lake in Innisfree is peaceful, pleasant and full of ग्रीनरी में वो फुल ऑफ ग्रीनरी से भरपूर है। वहाँ का इनिस्फ्री जो है वो जो जज़ीरा है वो बहुत खूबसूरत है, और वहाँ पर जो फ्रेश एयर है और पीसफुल ज़िंदगी है, सुकून है, और फिर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। एक क्वेश्चन है कि वाई डू यू थिंक दैट द wants to go to Innisfree? The poet wants to go to Innisfree to find peace and happiness. Write 3 things that the poet would like to do when he goes back to Innisfree. The poet would like to do following 3 things
Three things after going back to Innisfree. He wants to clay build a cabin क्ले कि वो मिट्टी से बनी हुई एक झोंपड़ी बनाएगा. ही वॉन्ट्स टू ग्रो 9 रोज बीन्स. 9 रोज बीन्स. बीन्स की स्पेलिंग क्या है? BEANS. ही वॉन्ट्स टू बिल्ड ही फॉर. आगे बच्चों है कि द बीज के लिए वो बनाएगा. डिस्क्राइब द लेक इन ऑयल ऑफ इनिस्फ्री इन योर ओन वर्ड्स. अपने अल्फाज में आपने इस पोएम को लिखना है. द लेक ऑयल ऑफ इनिस्फ्री इज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ इन ए beautiful lake. It is surrounded by natural objects, honeybees and cricket live there. Linnet also sings there. These are night glamours and there are night glamours and there is purple glow at daytime. The lake is a peaceful place with sound of lake water. इसमें उसने अपने अल्फाज में लिखा है जो कि शायर ने इस नज़्म में बयान की हैं चीज़ें, वो अपने अल्फाज में लिखी हैं. ये है बच्चों. आगे है वोकैबुलरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकैबुलरी रूट वर्ड्स विद एफेक्स. एफेक्स इज़ अ वर्ड एलिमेंट दैट इज़ यूज्ड टू आफ्टर द मीनिंग और from of a word comes in two form, either as a prefix or a suffix. ये टू फॉर्म में दो जुमलों के दरमियान में जो लगाए गए वर्ड्स होते हैं उनको हम प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं. और आगे है प्रीफिक्स और सफिक्स. A prefix is a letter or a group of letters that is added to the beginning of a word. Prefix जो होता है वो ऐसा लफ्ज़ या लफ्ज़ों का ऐसा ग्रुप होता है कि जो कि एक लफ्ज़ के शुरू में लगाया जाता है. जैसे उसकी मिसाल ये है कि ऑटोमोबाइल, फिर ऑटोबायोग्राफी. ये क्या है? ये प्रीफिक्स वर्ड हैं. और फिर आगे सफिक्स. अ सफिक्स इज़ अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज़ एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड. और सफिक्स जो है वो ऐसा लफ्ज़ या लफ्ज़ों का ऐसा ग्रुप है जो कि किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाता है. जैसे होपफुल और थैंकफुल. ये क्या हो गए? एफेक्स सफिक्स वर्ड्स. रूट वर्ड्स. अब रूट वर्ड्स कौन से हैं? रूट वर्ड्स आर बेस वर्ड्स. बेस वर्ड्स रूट वर्ड जो होते हैं वो उनकी बुनियाद होती है, लफ्ज़ों की बुनियाद होती है. एफेक्स, सरफेक्स और प्रीफिक्स आर एडेड टू देम टू मेक वर्ड्स मोर स्पेसिफिक एंड क्रिएट मोर कंप्लीट वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स. यानी उनके शुरू में कोई आखिर में लफ्ज़ होता है कि जो कि लगाने से उनके एफेक्स और प्रीफिक्स वर्ड्स के आगे
लास्ट में लगाने से अगर हम लगाएंगे तो उनके उनके मीनिंग्स बदल जाएंगे, उनके मायने बदल जाएंगे। लेस, अब ये क्या है, रूट वर्ड्स हैं और ये प्रीफिक्स हैं। प्रीफिक्स रूट वर्ड्स कौन से हैं? लेस से हम क्या बनाएंगे? रेस्टलेस यानी बेआरामी, और फिर है केयरलेस लापरवाह, होपलेस नाउम्मीद। ये सारे वर्ड क्या हुए? रूट वर्ड्स हैं। आगे बेटो एग्जांपल्स दो और एग्जांपल है ऑडियो, ये है रूट वर्ड्स की और उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये है कि रूट वर्ड्स ऑडियो, ऑडिटरी, ऑडिबल और ऑडियंस। राइट द वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्स सुपर, एंटी और प्री के साथ हमने इनके साथ कितने 3 वर्ड्स बनाने हैं, 3 वर्ड्स बनाने हैं। और सुपरमार्केट, सुपर स्टोर, सुपरफिशियल और एंटीबॉडी, एंटी फ्रीज, एंटी लीवर, एंटी वीनस और प्री कॉक और पे। राइट द वर्ड्स यूजिंग सफिक्स, जैसे हम मेंट, इम्प्रूवमेंट, एनवायरनमेंट और मूवमेंट और फिटनेस, हैप्पीनेस, ड्राइनेस और साइनेस, एबल, कैपेबल और मारेबल और ड्यूएबल। ये सारे वर्ड्स उन्होंने बना। ग्रामर आ जाती है। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स आ, एंड द। Articles. An article is a word that comes before a noun to show if it's specific or general. These articles are a and the. Use of articles the. That is a defined article. It is used to point out something specific, जिस पर स्पेसिफिक यानी किसी चीज़ की हम स्पेशल जो चीज़ होती है उसको, जो हमारे वर्ड में स्पेसिफिक होता है किरदार, उसको हम क्या, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? दा लगाते हैं। एग्जाम्पल, द डॉग दैट बाइट मी रैन अवे। दैट बाइट मी, कुत्ते ने मुझे काटा, मेरे पीछे भाग कर। द डॉग यानी जिसने बहुत आँख के ऊपर काम किया हो, वो जो स्पेसिफिक पर्सन या कोई चीज़ होती है। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डॉग, द डॉग दैट बाइट हिम और हर, जो कि हिम और हर किसी भी लड़के या लड़की को काट सकता है। ही सॉ अ रैबिट इन द जू। This means he saw a rabbit in a particular zoo. Particular zoo यानी zoo में ही उसको देखा है। रैबिट को उसने किसी पर्टिकुलर यानी एक ख़ास किस्म के चिड़ियाघर में उसने रैबिट को देखा। अब हमने जो आर्टिकल्स हैं, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स आ एंड एन, आ और एन का इस्तेमाल करना है। आ एंड एन आर identified articles. There are used to tell us about something in general or non-specific. Non-specific जो होते हैं उनको हम general और
स्पेसिफिक सेंटेंसेस बोलते हैं। यूज़ ऑफ ए a is used before the word that begins with the context sound। कॉन्टेक्स्ट साउंड जिनके ऊपर कॉन्टेक्स्ट साउंड होती है उससे पहले ए लगाते हैं। अ मदर इज़ वेटिंग आउटसाइड फॉर हर बेबी। जो माँ है, एक माँ बाहर अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही है। मदर ऑफ समवन इज़ वेटिंग फॉर हर बेबी इन आ जनरल वे। जनरल वे यानी एक आम तरीके से अपने बेटे का इंतज़ार कर रही आम बात है ये। अच्छा, यूज़ ऑफ एन इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट begins with the vowel sound। vowel sound कौन सी है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये वाली साउंड के साथ हम क्या लगाते हैं? एन। अ बॉय इज़ ईटिंग एन एग इन आ जनरल सेंस आम सेंस में बोला जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स विद a, an and the। This is a orange, that is an apple। अच्छा, I have dash sister and dash a brother। I have a sister and a brother। and ये आई ओ यू के साथ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये योगा आगे फिर है। नाइल डैश नाइल इज़ इन इजिप्ट इज़ इट द। ये क्यों एक स्पेसिफिक जगह है या स्पेसिफिक वर्ड है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? द। हाउ फार इज़ डैश सन अवे फ्रॉम डैश अर्थ। हाउ फार is a sun away from the earth। There is dash car in front of the cafe, dash car is red। There is a car in front of the cafe, the car is red। It is dash noise party, nice painting। It is a nice painting। अच्छा बच्चों, यहाँ तक ही हमारे आज के लेसन का वक्त ख़त्म होता है। आप ये लेसन देखकर बताएं कि आपको ये लेसन कैसा लगता। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा पूरा लेसन देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाला नया लेसन मेरा आप तक पहुंच सके।